गरीब का खून पसीना खाने के बाद मतलब सरकारों को शर्म नहीं आती है। जो 100 दिन का रोज़गार आप उसको दे रहे हैं, उसमें भी आप उसको फ्री ऑफ कास्ट काम करवा रहे हैं, उसका खून पसीना आप खा रहे हैं, और जब वो आपसे पैसा मांगता है तो आपका जो सिस्टम है वो ये शो करता है कि हमने इसको पैसा दे दिया। आदाब, आप देख रहे हैं डेली लाजवाल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र, कैमरामैन मोहम्मद आज़म के साथ। आज हम बातचीत करेंगे एमजी नरेगा की। अक्सर आपने देहाती इलाकों में देखा होगा कि लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें उजरत नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो टाइम पर नहीं मिलती, वक्त पर नहीं मिलती, जिससे उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजी कारकुन बिहारी लाल भूषण जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो देहात के लोग हैं, जो देहात में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनके साथ कब तक इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ की जाती रहेंगी। सर, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आपने देखा होगा देहाती इलाकों में अक्सर जो एमजी नरेगा में काम करने वाले गरीब लोग हैं उन्हें वक्त पर उजरतें नहीं मिलती। महकमे वाले ये कहते हैं कि हमने उनकी उजरत दे दी है, उनके अकाउंट में डाल दी है, लेकिन उन लोगों से बातचीत करें तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे अकाउंट अभी तक खाली पड़े हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्तन फ़वक्तन जब भी हम आपको याद करते हैं आप हमें अपना कीमती वक़्त देते हैं, और सरकारों तक, दारुल खलीफा की कुर्सी पे जो लोग बैठे हुए हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूं। और इससे आगे मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह आपने कहा कि एमजी नरेगा के जो स्कीम है, और उस स्कीम में जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है। अब ग्राउंड ज़ीरो की रियलिटी पार्टी पॉलिटिक्स से हट के, सियासत से बिल्कुल हट के बात करूंगा कि ग्राउंड ज़ीरो की जो सच्चाई है वो ये है कि मान के चलें कि जो जॉब कार्ड होल्डर है 100 दिन में से वो 60 दिन काम कर रहा है एमजी नरेगा के अंदर, और उन 60 दिन की जब वो डिपार्टमेंट से मिलता है, आरडीडी डिपार्टमेंट के ऑफिसरान से जब वो मिलता है, तो उन ऑफिसरान या जो कंसर्न एम्प्लॉई हैं उनसे जब मिलता है वो कहते हैं भाई साहब हमने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया है। लेकिन जॉब कार्ड होल्डर बेनिफिशरी जो है, जब वो बैंक में जाता है, अपना पैसा वेस्ट करता है, अपना दिन वेस्ट करता है, और बैंक मैनेजर तक पहुँचता है, और बैंक मैनेजर उसको कहते हैं भाई साहब आपके अकाउंट में कोई भी अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ, देखिए मैंने पूरे जम्मू कश्मीर के, खास करके जम्मू संभाग के तमाम डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट सोर्सेज से ये रिपोर्ट ली, और मैंने ये पाया कि जम्मू के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट के लगभग हर ब्लॉक में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। और बदकिस्मती ये है कि जितने भी ज़िला तरक्याती रुकन चुने गए हैं, हाल ही में जितने 240 ज़िला तरक्याती रुकन चुने गए हैं, और उससे पहले बीडीसी चुने गए थे, मैं समझता हूं कि कितनी बदकिस्मती है जिन लोगों ने लोकल मुद्दों पे इलेक्शन लड़ी है, और जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ एक ब्लॉक तक ही महदूद थी, और वो लोग भी इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हालांकि इसमें यंग ब्लडेड लड़के आए हैं। मैं आपको बताऊं, पंचारी मोंगरी से मेरे एक जूनियर जीते हुए हैं, जसवीर सिंह। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। सोहेल मलिक जी जम्मू यूनिवर्सिटी में के तमाम कदावर नेताओं में उनका एक बहुत बड़ा कद माना जाता है। अभिनंदन शर्मा की बात करें जो डीडीसी कठुआ से जीते हुए हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी की सियासत में बहुत बड़ा नाम उनका रहा है। और वो लोग भी, मुझे मतलब बहुत दुख से कहना पड़ता है कि इन लोगों के जैसे लोग, इस तरह के रहनुमा नाकाम हैं, और जो लोगों की एक आवाज़ हैं, जो लोगों की एक उम्मीद की किरण है, वो किस तरह से बुझते हुए नज़र आ रही है। मैं उन तमाम से गुजारिश करूंगा, कबल इससे कि मैं मज़ीद इसमें और खुलासा करूं, मैं उनसे और जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूंगा कि एक गरीब बेचारा जॉब कार्ड होल्डर जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 दिन का रोज़गार दे रही है, हालांकि एक साल में 365 दिन होते हैं, 265 दिन वो बेचारा बेरोज़गारी से मारे भटकता चलता है। लेकिन जो में इस तरह के हादसात वक्तन फ़वक्तन हुए हैं कि सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। एक परिवार में 5-10 लोग हैं जनाब, बहुत
बार ऐसा होता है कि उनको शाम का खाना नसीब नहीं होता है। जो 100 दिन का रोज़गार आप उसको दे रहे हैं, उसमें भी आप उसको फ्री ऑफ कास्ट काम करवा रहे हैं, उसका खून पसीना आप खा रहे हैं, और जब वो आपसे पैसा मांगता है तो आपका जो सिस्टम है वो ये शो करता है कि हमने इसको पैसा दे दिया है, लेकिन बैंक में जाके बैंक के मुलाजमीन से ये पता चलता है कि बेनिफिशरी के अकाउंट में कोई भी अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ ये आरडीडी के अंदर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें तमाम पॉलिटिशियन से मेरी मुराद है, आप एक पंच सरपंच से लेके एमएलए और मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर तक, गवर्नर तक, जितने भी लोग आते हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, मेरी समझ में पॉलिटिक्स से मतलब इनको अलग करके मैं देख रहा हूं, लेकिन जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो नाकाम हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005 में बना है, क्या जो आपने 370 और 35A को मनसूख कर दिया जम्मू कश्मीर से 70 सालों के बाद, लेकिन एक एक्ट जो 2005 में बनाया गया है, लाया गया है, उस एक्ट में खाली एक गरीब को आप 100 दिन का रोज़गार दे रहे हैं, और पैसा कितना, दिहाड़ी कितना दे रहे हैं आप, 202। आप बताएं कि 202 जब उसको आप दिहाड़ी दे रहे हैं तो 20,000 रुपया बन रहा है साल का, वो बेचारा कहाँ जाएगा? मतलब कितना बुरा आलम है। हम कहते हैं किसान खुदकशी कर रहा है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वक्तन फवक्तन सरकारें इस तरह का काम करती हैं। आज अगर जॉब कार्ड होल्डर है, क्या आपको नहीं लगता है कि वो सुसाइड करेगा? आपने 365 दिन में से 265 दिन ऊपर से ही उसके खा लिए हैं। जो 100 दिन बचा है, उस 100 दिन में भी आप उसको वो मतलब गांव में आप जाएंगे, घराट नाम की एक चीज़ होती है जो पानी से चलता है, तो उस तरह से चक्की में पिसवाएंगे उसे। तो गरीब का खून पसीना खाने के बाद मतलब सरकारों को शर्म नहीं आती है। मैं आपके माध्यम से काफ़ी कॉन्फिडेंस से ये बात बताऊं और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से। वो तमाम रुकन जो यंग ब्लडेड हैं, नौजवान लीडर हैं, जो चुन के आज आए हैं, जिन्होंने लोकल मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा है, उनसे भी मेरी मोदबन्ना इल्तमास है, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी मोदबन्ना गुजारिश है कि आप इस मसले में इंटरवीन करें, और ये प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, किस जगह पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर आरडीडी का सिस्टम ये शो कर रहा है कि हमने पैसा दे दिया है, पेड अमाउंट शो कर रहा है, तो वो बैंक में जाके बेनिफिशरी के अकाउंट में क्रेडिट अमाउंट क्यों नहीं होता है? बैंक और ब्लॉक के बीच में ये पैसा कहाँ जाके अटक जाता है, और ये कौन लोग हैं जो इसे अटका के रख रहे हैं? जब हम बात करते हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, लोग चांद पे चले गए ना, तो आप इतने छोटे से एक मिस्टेक को हल नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें सरकार की, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो तमाम ज़िला तरक्याती रुकन, उन तमाम की, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर, उन तमाम की, सरपंचेस की, सब की मैं नाकामी समझूंगा। और उन सब लोगों को, अगर ये गरीबों का इतना बड़ा मसला है जिस पे कोई भी सियासी रहनुमा गौरसानी नहीं कर रहा है और न करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और इन लोगों को सियासत छोड़ देनी चाहिए। अगर एक गरीब के वोट से वो पार्लियामेंट की सीढ़ियाँ छूते हैं, गरीब के वोट से आप जम्मू कश्मीर असेंबली की सीढ़ियाँ छू रहे हो, एक गरीब के वोट से ज़िला तरक्याती रुकन ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की सीढ़ियाँ छूता है, और डीसी के साथ बात करने के काबिल उसको एक गरीब बना रहा है, तो बाद में आप जिस गरीब ने आपको इस चीज़ के काबिल बनाया कि आप जाके शहरों में बसिए, उस गरीब को आप किस तरह से गाँव में कुचल रहे हो। इस मतलब आपको रहम आना चाहिए, इन तमाम पॉलिटिशियन को रहम आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की खास करके मैं बताऊंगा, इन लोगों को हमने सत्ता की चाबियां सौंपाई हैं, शासन करने के लिए इनको भेजा हुआ था, और इन लोगों ने भी इस पर कोई गौर व फिक्र नहीं किया है। मैं राजनीतिक लाइन से, सियासत की लाइन से बिल्कुल हट के ये बात करूं कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम जितने भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उनसे ये जवाजियत मांगे,
एडमिनिस्ट्रेशन कि ये क्या रीज़न्स हैं, क्या कारण हैं जिनकी वजह से एक जॉब कार्ड होल्डर का, बेनिफिशरी का गरीबी का जो पैसा है दिन दिहाड़ी मतलब अपनी मजदूरी करने के बाद भी नहीं पहुंच रहा है। तो उसमें तमाम वीडियोस इसमें अपनी जवाजियत दें या आरडीडी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी अपनी जवाजियत पेश करें और इस मसले का जल्द अज जल्द हल हो ताकि गरीब को उसकी उजरत मिल सके और वो खुदकशी के पायदान तक न पहुँचे, वहाँ तक डिप्रेशन का शिकार होकर आप देख रहे हैं कितने आजकल आए दिन खुदकशियाँ हो रही हैं। बिहारी जी क्या लगता है आपको कि 20,000 इनको एक गरीब को साल का 20,000 मिल रहा है और वो 20,000 भी टाइम पे ना मिलने की वजह से या उसमें भी घोटाला हो जाता है, तो किस तरह से ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग अपना गुजारा करते हों? जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्र की बात करूँगा, जो कोस्तानी इलाका है, मैं खुद वहाँ से आता हूँ और वहाँ पे भाई साहब मतलब दिल कांप जाएगा। यहाँ पे गुर्बत में जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुर्बत है गाँव के अंदर, और उन गाँव में इस तरह के हादसात वक्तन फ़वक्तन हुए हैं कि सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। एक परिवार में 5-10 लोग हैं जनाब, बहुत बार ऐसा होता है कि उनको शाम का खाना नसीब नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके आंगन में 1 या 2 फुट बर्फ़ है लेकिन बच्चे बिना स्वेटर और बिना शूज़ के हैं। गुर्बत का आलम यह है कि आपके आंगन में 1 या 2 फुट की बर्फ़ है लेकिन आपके अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है। तो गांव में भाई साहब मैं समझता हूं गुर्बत के बिना लोग जी नहीं पाएंगे, क्योंकि रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वी आर द पीपल हु आर मोस्ट पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड। जो सियासत के सबसे ज़्यादा शिकार हैं वो लोग गाँव के हैं। आप हिंदुस्तान में देखिए 72% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, और जब हिंदुस्तान से हम जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 92% लोग जो हैं वो गांव के अंदर रहते हैं। गांव के लोगों को हर बार इंतखाबात में एक सियासी मुद्दा बनाया जाता है और उसके बाद जिन गांव वालों ने एक लीडर को शहर के काबिल बनाया वो उन गांव वालों को छोड़ के शहर में हिजरत कर लेता है, अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल बनाता है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाता है, अपने बच्चों की तालीम के लिए, मज़ीद तालीम के लिए बच्चों को जम्मू कश्मीर के बाहर जितनी भी रियासतें हैं वहाँ भेज देता है। तो गरीब फिर उसी चक्की में पिसता चले जा रहा है जो 1947 से हुआ है। जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा, ज़िला रंबन और ज़िला किश्तवाड़ में आज भी ऐसे गांव हैं जहां पे जनाब नेटवर्क नहीं आता है, और उसमें मड़ुआ, किश्तवाड़ का जो मड़ुआ इलाका है वो एक ज़िंदा मिसाल है। वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आता है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं इंडोनेशिया के बाली या फिर कैटलोनिया की सिटी में आ गया हूँ, यहाँ हिंदुस्तान का टावर उड़ गया है। तो मैं चलो बहुत जब हम कभी अनएम्प्लॉयमेंट पे या डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात करेंगे तो मज़ीद वजाहत और एक लंबे खुलासे। आखिर में क्या गुजारिश करना चाहेंगे, क्या अपील रहेगी आपकी यूडी एडमिनिस्ट्रेशन से ताकि इन गरीबों को इनका हक मिल जाए? जम्मू कश्मीर से जितने भी नौजवान लीडरान से मेरी मुराद है कि जो ज़िला तरक्याती रुकन चुन के आए हैं, उन लोगों ने लोकल मुद्दों पे इलेक्शन लड़ी हुई है, और अगर उनके कानून तक ये खबर नहीं है कि आरडीडी में इस तरह का कोई स्कैम है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उन तमाम बीडीसीज़ को, डीडीसीज़ को, एक्सएमएलएज़ को या सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट को या सो कॉल्ड लीडर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर ज़िला के हर ब्लॉक के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले में वो इंटरवीन करें। लोकल मुद्दों में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये इंटरवीन करके लोगों के इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए, और ताकि लोग अपने इंसाफ और एहसास और चैन की ज़िंदगी को बसर कर सकें। और ख़ास करके एलजी साहब और जम्मू कश्मीर की यूटी इंतज़ामिया भी इसमें इंटरवीन करें। कमिश्नर सेक्रेटरी मैम से भी मेरी मोतबना गुजारिश रहे कि वो भी इसमें इंटरवीन करें। और जितने भी वीडियोस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपके माध्यम से एक बार फिर से मैं ये जवाजियत देना चाहता हूँ, मैं किसी वीडियो पे ये ब्लेम लगाने वाला नहीं हूँ फैक्ट के साथ कि वीडियोज़ आर इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर।
मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है कि वो इन्वॉल्व हैं या जब सिस्टम उनका शो कर रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। वो कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि 21वीं सदी का ज़माना है, कंप्यूटर का दौर है, कुछ चीज़ें छुप नहीं सकती हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो की हदूद से भी बाहर है, जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए और ये मसला तभी हल होगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे हमारे साथ थे बिहारी लाल भूषण जी, जिनने एमजी नरेगा के मसले पर हमारे साथ बातचीत की और देहात के लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किन मसाइल का उनको सामना है, इन सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ इन्होंने बातचीत की। और ख़ासकर नौजवान जो लीडर हमारे आए हैं अभी डीडीसी इंतखाबात में, या बीडीसी की बात करें तो अक्सर डेवलपमेंट के इश्यूज़ को लेकर वोट लिए जाते हैं। इंतखाबात के वक्त बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इंतखाबात ख़त्म होते ही शहर का रुख किया जाता है। गांव वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं, गुर्बत वहीं की वहीं रह जाती है, गरीब भी वहीं का वहीं रह जाता है। उन लोगों से भी हमारी ये गुजारिश रहेगी कि आपको इन गरीब लोगों ने इस काबिल बना दिया है कि आप शहर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उन गरीब लोगों को मत भूलिए। और ख़ासकर एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी हमारी ये गुजारिश रहेगी कि एमजी नरेगा में जो भी जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनके मसाइल पर खुसूसी तवज्जो की जाए, खुसूसी तवज्जो दी जाए, ताकि इन लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।